नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी4 न्यूज। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि टीवी4 न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल चुनाव सभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और महिला पुरुषों के विचार सुने। ज्ञात होगी विधानसभा में उपचुनाव है, वहीं के प्रत्याशी के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने विशाल चुनाव जनसभा को संबोधित किया। टीवी4 न्यूज उत्तर प्रदेश हेड इजहार अहमद की रिपोर्ट। माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री आशीष पटेल जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री रामकेश निषाद जी, श्री संजीव गौड़ जी, लोकप्रिय सांसद भदोई डॉक्टर विनोद बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, जिला के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, आज मां विंध्यवासिनी धाम में अपना स्वयं मिर्जापुर का मेडिकल कॉलेज है। आज इस क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। और अब तो याद करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर के स्वयं यहां पर आए और यहां पर सोलर का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आपने बदलते हुए भारत को 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलते हुए मिर्जापुर क्षेत्र को देखा है, बिंद क्षेत्र को देखा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएलडी का एक गठबंधन एनडीए के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया और हम लोगों ने तो तय किया है कि होली और दीपावली में फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। वह आज वर्तमान में भी मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास का जो क्रम यहां की माननीय सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, यहां के लोकप्रिय विधायक के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टर विनोद बिंद के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए और इसके लिए यहां पे डबल इंजन होना ही चाहिए। इसके लिए विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती सुष्मिता मौर्य को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, 17 से 22 के बीच श्रीमती सुष्मिता मौर्य जी यहां की विधायक के रूप में काम की थी।
अनुप्रिया जी के साथ मिलकर के इन्होंने बेहतरीन संवाद बना करके विकास के कार्यों में एक गति देने का काम किया था। 2022 में डॉक्टर विनोद बिंद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से टिकट देकर के यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। तब भी डॉक्टर सुशीला मौर्य यहां पे काम कर रही थी, भाजपा और एनडीए के लिए कार्य कर रही थी। जब भी मैं यहां पर आया, किसी भी चुनाव में, श्रीमती रिंकी कौल के चुनाव में आया हो या फिर लोकसभा चुनाव में, तब भी वे यहां पर थी, काम कर रही थी। और इसलिए बहन और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। विकास और विरासत का जो मॉडल खड़ा कर रही है, इसी में आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनने वाला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इन्होंने अफवाह फैलाई थी, जिस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव संपन्न हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान वैसे ही है। आज भी इसी प्रकार का सम्मान सबको प्राप्त हो रहा है, कहीं आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। और बहनों और भाइयों, जिन्होंने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, वह भी नहीं आया है। यह भी आपने इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बटिए मत, बटना नहीं है, एकजुट होना है। देखो, हरियाणा ने निर्णय ले लिया है। हरियाणा के बारे में सभी राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि इस बार कुछ गड़बड़ लगता है। हम लोग कहते थे गड़बड़ नहीं होगा, सही होगा, 2/3 बहुमत के साथ भाजपा वहां सरकार बनाएगी। और बहनों और भाइयों, हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है।